ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है जातिगत जनगणना के आंकड़ों से। क्या बदल जाएगा? ऐसी क्या नीति बन जाएगी जो आज तक नहीं बनी थी? जी, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि इस देश में जात पात का जहर घोलने का अगर काम किसी ने किया है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गंगू तेली कहा गया तो ये वही भाजपा है जो चीख चीख कर कह रही थी कि पिछड़े का अपमान, पिछड़े का अपमान, और खुद मोदी जी खुद को पिछड़ा बताते हुए किस तरह की दुहाइयां वोट बैंक की राजनीति के लिए दे रहे थे, ये पूरे देश ने देखा है। जहां तक कांग्रेस के स्टैंड की बात है तो कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि आज समय आ गया है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उसी हिसाब से हिस्सेदारी दे दी जाए। आज ब्राह्मण समुदाय को भी आरक्षण की बहुत जरूरत है, आज राजपूत समुदाय को भी आरक्षण। सर, हिस्सेदारी को थोड़ा समझा दीजिए ना, आज वैश्य समझा दीजिए। हिस्सेदारी में करेंगे क्या, कैसे देंगे हिस्सेदारी, बताइए। नहीं भाई, जिसकी जितनी जाति की आबादी है उस हिसाब से उनका गणित निकाल कर उन सबको आरक्षण दे दिया जाए, ब्राह्मण को भी दे दिया जाए। सर, जनरल कैटेगरी में तो 15% बचा है, क्या करें 85% बाकी आरक्षण में कर दें फिर? नहीं, हमारा तो ये कहना बड़ी सीधी सी बात है, आबादी के हिसाब से जिसका जितना अनुपात। मैं तो बता रहा हूँ ना सर, ये बिहार सरकार के आंकड़े बताते हैं 15% है जनरल, तो 85% कर दें आरक्षण। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं तो ये कह रहा हूँ अब समय आ गया जब सबको बांट दो। कांग्रेस पार्टी तो सामाजिक वही कह रहे हैं कि आप बांटना चाहते हैं जातियों के नाम पर, वो तो सही साबित हो गया। वो तो बीजेपी बांटना चाहती है ना, हम कहाँ बांटना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि सबको, सब प्रत्येक जाति को उनका अधिकार मिलना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूं, अधिकार कैसे नहीं मिल रहा बताइए तो सही ना सर, कैसे अधिकार नहीं मिल रहा? देखिए, अधिकार ऐसे नहीं मिल रहा कि जो पिछड़ों के नाम पर अधिकार है वो अगर मोदी जी खा रहे हैं और जब उनसे ये कहा जाता है कि महिला आरक्षण में पिछड़ी जाति की महिलाओं का भी ख्याल कीजिए तो वो कहते हैं वाह, पिछड़ी जाति से हमने राष्ट्रपति बना तो दी। तो ये संसद में आंकड़ा दे दिया, कौन ओबीसी नेता, कौन ओबीसी मिनिस्टर। राहुल गांधी तो बता रहे थे कि ओबीसी में कितने जो है वो सचिव ओबीसी हैं। ऐसे सरकार चलती है? नहीं, तो मुझे एक चीज बताइए, मोदी सरकार इस व्यवस्था में से जाति जो शब्द है उसे क्यों नहीं हटाती? क्यों किसी को किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ उठाने के लिए जातियों को अपनी जाति सरकार मिटाना चाहती है तो मिटा दे। ठीक, कांग्रेस कह रही हटा दीजिए जातियों को। भाई जरूरत ही नहीं जाती कि हटाइए जातियों को। अगर भाजपा ये मानती है जरूरत नहीं है तो हटा दें। सर, बीजेपी पर क्यों डाल रहे हैं? कांग्रेस पर आइए ना। कांग्रेस तो ये कहती है कि प्रत्येक जाति को उसकी आबादी के हिसाब से उसका हक मिलना चाहिए। मैंने तो सर कहा ना, उदाहरण देकर, आज का डेटा कहता है 15% है जनरल कैटेगरी, तो 85% कर दें आरक्षण। मैं ये कह रहा हूं कि अगर जनरल कैटेगरी के लोग अगर 85% हैं तो उन्हें 85%। तो मैंने तो उदाहरण देकर आपसे कहा, मतलब कांग्रेस पार्टी 85% आरक्षण चाहती है। सुनील कौशिक, कैसे मिले भाई हिस्सेदारी? मकसद टुकड़ों में बांटना है, भला करना नहीं है। मणिपुर में जाति के नाम पर कौन लड़वा रहा है वहां की जनता को? कई महीनों से आज तक वो आग क्यों बुझी नहीं है? ये सब मोदी सरकार की मेहरबानी है। यूपी के अंदर आप ये ऐलान करते हैं किसी मुसलमान को टिकट नहीं मिलेगी और उसके बाद में आप ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों का विकास तो भाजपा ही करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने कभी मुसलमानों का विश्वास, उनका भरोसा कभी नहीं जीता, उनका विकास कभी नहीं किया, उनको पिछड़ा रखा। मैं आपके मन की कुंठा को समझ रहा हूँ। आप नेशनल चैनल पर बैठकर झूठ बोलती हैं कि हमारे पीएम ने ये कहा था कि देश के क्या स्टेटमेंट था, बता दीजिए। मैं आपको सही स्टेटमेंट बता दूंगा। आप बता दीजिए क्या स्टेटमेंट था वो। मनमोहन सिंह जी ने, पहला हक किसका है ना, सुनिए, मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है और अल्पसंख्यकों में हिंदू भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं। सुनील कौशिक जी, मुझे नहीं पता हिंदू कैसे अल्पसंख्यक हैं, बोल रहे हैं। तो मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था? आधारित है। पहला हक किसका है? माइनॉरिटीज का है। माइनॉरिटीज कौन है? बिल्कुल नहीं, बता दीजिए सुनील भाई, बता दें क्या माइनॉरिटी का अर्थ केवल मुसलमान है? बता दीजिए। अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी और मुसलमान लगभग आप एक ही तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि मुसलमान, विजय जी तो कह रहे हैं हिंदू माइनॉरिटी है। बताइए, क्या अल्पसंख्यक में केवल मुसलमान ही आते हैं? क्या उसके अंदर बौद्ध नहीं आते? पर सर मैं कह रहा हूँ कि सबका बराबर हक क्यों नहीं है? सबका बराबर हक क्यों नहीं है? बताइए, माइनॉरिटीज का ही क्यों पहला हक है? अब सुन लीजिए ना, जैन, पारसी, बौद्ध, ये ना के बराबर हैं देश में। ना के बराबर हैं या नहीं है? देखिए, और जो इशारा, सुनील भाई झूठ ना बोलिए, जो प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया, वो विजय कौशिक साहब आप भी इशारा तो उन्होंने क्लियर ये कहा था कि जो इस देश का कमजोर नागरिक है
उसका इस देश के संसाधन। सर ये तो शब्द आपके हैं ना, उनके शब्द तो माइनॉरिटीज थे। हाँ तो अल्पसंख्यक में सभी जातियां आती हैं। पर मैं कह रहा हूँ सभी का बराबर हक क्यों नहीं है? क्यों माइनॉरिटीज का पहला हक है? हम तो कह तो रहे हैं आज, हम तो कह रहे हैं कि भी ब्राह्मणों को भी आरक्षण मिले, वैश्य समाज को भी आरक्षण मिले। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, खुलकर बता दीजिए ना कितने प्रतिशत आरक्षण आबादी है, बता दीजिए कितना करते हैं। मिलनी चाहिए। जब आप बढ़ाने ही बैठे तो बढ़ा दीजिए। मैं कह रहा हूँ जो 100% सिस्टम है उसको सभी जातियों में बराबर बांट दो, झंझट खत्म। ठीक ठीक ठीक। आरक्षण कहां तक होने जा रहा है? मैं विजय कौशिक से एक बार फिर शुरुआत करूंगा और यह समझना चाहूंगा कि जातिगत जनगणना के आंकड़े आ गए और अब इन जातियों का उद्धार कैसे होगा? देखिए, जो बिहार में जाति जनगणना हुई है उस समय जब इसको लेकर फैसला लिया गया था तो बीजेपी उस फैसले में शामिल थी। आज बीजेपी इस मामले को लेकर राजनीति कर रही है। कोई बड़ी चीज नहीं है कि जात पात पर राजनीति करने वाली भाजपा कल इस बात को पूरे देश के लिए स्वीकार कर ले। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं फिर कह चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं कि भाई हम इस देश का विकास चाहते हैं। हम ये चाहते हैं देश जात पात की राजनीति से देश को ऊपर उठना चाहिए। उसका अब हल यही है कि आज सभी जातियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दे दिया जाए ताकि ये सारा मामला ही निबट जाए। मैं दावे के साथ कहता हूं आज इस देश में ब्राह्मण को भी आरक्षण की उतनी ही जरूरत है जितना दलित को है। आज इस देश में आरक्षण की जरूरत वैश्य समाज के लोगों को भी उतनी है जितना किसी अति पिछड़ी जाति के व्यक्ति को है। सवाल यह है कि जो इस देश का नागरिक है वो चाहे किसी भी जाति से हो, अगर वो गरीब है, अगर वो कमजोर है, अगर वो अल्पसंख्यक है किसी क्षेत्र में, तो उनको मजबूत करना। मैंने कहा कि किसी क्षेत्र में, मतलब आप आर्थिक आधार पर फेवर चाहते हैं ना? हाँ, कि आर्थिक आधार पर हो, जो हो जाति के आधार पर ना हो। निश्चित तौर पर नहीं, जातिगत आधार पर भी हो ना, कौन मना करता है? हम ये कह रहे हैं ठीक है, जिसकी जितनी जाति है उस हिसाब से उन्हें भागीदारी दे दी जाए आरक्षण में। ये आपको 2014 के बाद याद आया? 2004 में याद नहीं आया आपको? जी देखिए, सुनिए, 10 साल आप सत्ता में रहे कौशिक साहब, आपको तब याद नहीं रहा? सुनील भाई, समय के साथ प्रायोरिटीज चेंज होती रहती हैं। जब देश आजाद हुआ था तो इस देश में एम्स खोलना हमारी प्रायोरिटी थी, इस देश में IIT खोलना हमारी प्रायोरिटी थी, इस देश में इसरो जैसे संस्थान खोलना हमारी प्रायोरिटी थी, इस देश में परमाणु संस्थान खोलना हमारी प्रायोरिटी थी। आज हम ये समझते हैं कि समाज के उत्थान के लिए सभी जातियों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ जो लिस्ट सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जी, मैं ये कह रहा हूँ जो लिस्ट आपने गिनाई है एम्स वगैरह की, वो कंप्लीट हो गया ना? अब जरूरत नहीं है एम्स वगैरह की? क्या बिल्कुल है। तो फिर काहे कह रहे हो जो आपने किया? हम ये कह रहे हैं हम अपनी प्रायोरिटीज बढ़ाते जा रहे हैं, हम अपनी क्षमता बढ़ाते जा रहे हैं। हमें सत्ता में आने दीजिए, ये जनता ये कहेगी लास्ट में कि किसी को भी जो उसका हक मिलता है वो मिलेगा और नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर सुनील जी बड़ी अच्छी बात कर दी भाई। के लिए तैयार डेवलपमेंट करो ना, डेवलपमेंट की जरूरत अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी जब आजादी के बाद। राजेश जी, नीतियां ऐसी क्यों? राजेश जी कि कांग्रेस के प्रवक्ता विजय कौशिक जी जो बार बार बोल रहे हैं कि जिसको जितना जरूरत है सबको दे दीजिए, ब्राह्मण को भी आरक्षण दे दीजिए, ये मोहन भागवत की लाइन है जो बार बार बोलते हैं। और आपके जनतंत्र टीवी पर आज देखिए कांग्रेस नहीं, मोहन भागवत ने अगर हमारी लाइन चुरा रखी हो तब आप क्या कहेंगे? मोहन भागवत तो ये कहते हैं, उन्हें इतिहास का तो ज्ञान है नहीं। वो कहते हैं कि 5000 वर्ष से जात पात के नाम पर लोगों का शोषण हो रहा है। नहीं विजय जी, वो आपके पॉलिटिकल विरोधी थोड़ी है, उनकी बात तो सुन लीजिए फिर आप बोल दीजिएगा। क्या बात पूरी कर लीजिए। मोहन भागवत हमारी चीजें चुराते हैं, हम क्या मोहन भागवत की लाइन चुराएंगे? सभी की बात को, मतलब आप और आरएसएस एक बात पर सहमत हैं इस बात में कम से कम? नहीं, वो तो जहर घोल रहे हैं आरएसएस वाले। तो आप तो कह रहे हैं ना दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। ठीक है विजय। अभी मेरे भाई ने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उच्च कोटि के ब्राह्मण थे और उन्होंने भी कभी ब्राह्मणों की बात नहीं की। अरे भाई, उन्होंने क्यों नहीं की? उनका त्याग तो देखिए। अगर वो ब्राह्मणों को आरक्षण की बात करते तो यही आज भाजपा के लोग चीख चीख कर कह रहे होते कि देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्राह्मणों का फेवर किया, ब्राह्मणों को आरक्षण दे दिया। अरे ब्राह्मण समुदाय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात का मान रखा, लेकिन कब तक? आज ब्राह्मणों को भी जरूरत है मदद की। अगर ब्राह्मण गरीब है तो ब्राह्मण को भी आरक्षण मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सर्वे भवन्तु सुखिनः की नीति में विश्वास रखती है। हम चाहते हैं सबका भला हो। जातिगत जनगणना का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है?
तो फिर इंडिया गठबंधन के दलों से बार बार नेता क्यों कह रहे हैं कि 24 के चुनाव का एजेंडा यही होगा, केंद्र सरकार को मजबूर कर देंगे इसके लिए? देखिए, जो लोग कह रहे हैं उनकी अपनी सोच है। अभी फिलहाल ये इंडिया गठबंधन का एजेंडा नहीं है, इस पर चर्चा होगी। और अभी तो सीट शेयरिंग का मामला है और कई पेच हैं जो गठबंधन की राह में अभी बहुत से कांटे भी हैं जिनको हम हटा रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि किसी भी देश के संसाधन पर सभी का हक है, सभी को अब बराबरी का हक उसमें मिलना चाहिए, और उसमें किसी भी जाति का व्यक्ति हो, अगर वो गरीब है, कमजोर है, तो निश्चित तौर पर सबको लाभ मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी का दोहरा व्यवहार है, जब माननीय मोदी जी की बात आती है तो मोदी जी पिछड़े बन जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी को पिछड़ेपन के आधार पर कोई लाभ मिलने की बात आती है तो मोदी जी जो है उनकी भाषा बदल जाती है, वो कहते हैं कि देश को जात पात के नाम पर बांट रहे हैं। तो मुझे ये बताइए मोदी जी, आप खुद जात पात के नाम पर वोट क्यों मांगते हैं? आपकी पार्टी जात पात के नाम पर वोट क्यों मांगती है? क्यों आपकी पार्टी के नेता जाति विशेष के लोगों को कहते हैं कि गोली मारो इनको? कोई कहता है कि भी बुरके में ही आतंकवादी होते हैं, कोई कहता है कि जी उत्तर प्रदेश में हमने एक बुरके का किसी मुसलमान को नहीं दी। नहीं, तो सुनील कौशिक भाजपा करती है। जातिगत